नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह अयोध्या जी से। आज मैं आपको वास्तु का एक विशेष नियम का उल्लेख करूंगा और एक ऐसी समस्या का जो ज़्यादातर लोग उस समस्या को फेस करते हैं। जैसे कहा जाता है, जब अक्सर लोगों का सवाल होता है, इनफैक्ट मोर देन 75% लोगों का सवाल होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, करते हैं तो डिले होता है और बहुत डिले होता है ना। तो अब जिन्होंने वास्तु के बहुत सारे आजकल क्लासेस चल गए हैं और उसको बहुत महंगे जब से ये कोरोना का फेज़ आया है तो महंगे रेट पे ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही हैं। तो उसमें बहुत सारा अधकचरा भी ज्ञान दिया जा रहा है। तो वास्तु को पढ़ने के लिए जितने पुराने टेक्स्ट हैं, जैसे कि मैं बिना टेक्स्ट पढ़े या फिर उसकी बढ़िया टीका हो, जैसे ज्योतिष की है तो आदरणीय गुरुदेव के राव की टीका हो गई, उनके किताबें हो गई, तो या तो वो पढ़िए। और कोर्स उसी तरह होता है जिस तरह सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बहुत सारे लड़के मुखर्जी नगर में कोचिंग करने जाते हैं। अब कहाँ होता है मुझे नहीं मालूम, दिल्ली में, पहले तो मुखर्जी नगर में, और उन्होंने बेसिक कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। उसी कोचिंग से कुछ एक लोग निकल जाते हैं। तो अब पूछा जाए कि कोई चीज़ डिले क्यों होती है, तो इसका जवाब वास्तु में 75% लोग नहीं दे पाएंगे। कौन सा 16 दिशाओं में कौन सी ऐसी दिशा है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। वो है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, मतलब किचन की दिशा है। अब ऐसा नहीं कि साउथ ईस्ट जो किचन की ही दिशा है वहाँ पर किचन होने से आपका डिले हो रहा है, नहीं। साउथ ईस्ट में विरोधी गुणों की विपरीत जो मूल है उसके विपरीत अगर वहाँ पे रंग होंगे, एलिमेंट्स होंगे, तो वो डिले करवाएगा सारी चीज़ें। साउथ ईस्ट को अभी तक लिक्विडिटी या कैश फ्लो या पैसे फंसना, इन सब तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन साउथ ईस्ट एक बड़ी दिशा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि साउथ ईस्ट में 3-4 चीज़ें आपको ख्याल करना है। पहली, वहाँ पे काला रंग ना हो। अब काला कहाँ होता है? जहाँ पे चूल्हा रखा जाता है, वो जो ग्राउंड बेस होता है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, वहाँ पर बहुत सारे लोग काला पत्थर लगा देते हैं, काला मार्बल लगा देते हैं। ये आपके शौक का मामला नहीं है। वहाँ पर बेहतर हो कि आप वो रंग है तो रेड लगाइए। अगर साउथ ईस्ट में किचन है तो रेड लगाइए। तो काला पत्थर हो गया। इसके अलावा स्काई या स्लेटी कलर हो गया, काला पत्थर हो गया, स्लेटी कलर हो गया, और नीला कुछ हो गया, और इसके बाद वाटर हो गया। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ये चीज़ें अगर साउथ ईस्ट में हैं तो 100% डिले होगा। ये मैं बता रहा हूँ कि आप इसको कर लीजिए।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिवाली आ रही है, आप अपने पेंट्स वगैरह सुधार लीजिए। और दिवाली में जिन लोगों को अपने पेंट्स वगैरह का सजेशन लेना है वो मैं दूंगा। उसकी एक छोटी सी फीस होगी क्योंकि वो ज़रूरी है। तो आप अपने घर को कराएं तो उसकी सिंपल फ़ोन पे ही पूछ सकते हैं, अगर आपको ग्रिड करा के आपको डायरेक्शंस मालूम है तो। और विजिट्स तो सभी संभव नहीं रहती। तो मेरा कहने का मतलब है काला पत्थर या फिर चांदी की तरह का, मतलब सिल्वर कलर, काला पत्थर, सिल्वर कलर और ब्लू कलर, ये पूरी तरह से हटा दीजिए, अवॉइड करिए। आपके फंसे हुए पैसे वहाँ पर करना क्या है, वहाँ पर आप ग्रीन कर दीजिए। अगर पिंक हो या ग्रीन हो तो आप ग्रीन कर दीजिए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ये तो हुई इसकी बात। अब यहाँ पर अगर पैसे ब्लॉक्ड हैं तो वो पैसे भी मिलने शुरू हो जाएंगे और डिले, हर चीज़ में डिले, एवरीथिंग डिले। वो खासकर पैसे ना आना, काम ना बनना, आज आपको सर्जरी करानी है, कोई आपका प्रमोशन रुका है उसमें भी डिले हो गया, रिजल्ट आ रहा है उसमें भी डिले हो गया, घर बनवाना शुरू कर रहे हैं उसमें भी डिले हो गया, और ज़मीन लेना चाहते हैं उसमें भी डिले। अगर ये बार बार डिले हो रहा है हर तरह की चीज़ों में, तो आप अपना साउथ ईस्ट जांचिए। और साउथ ईस्ट जांचने के बाद उसका, जैसे मैंने बताया, उपचार करिए, और वो सटीक उपचार है। अब इससे भी सटीक उपचार है कि आपकी कुंडली में प्लेसिडस एस्पेक्ट्स, जिसको हिट्स बोलते हैं, प्लेसिडस एस्पेक्ट्स के हिसाब से कुंडली में ये देखा जाए कि किस दिशा में राशियों की दिशाएं होती हैं, ग्रहों की दिशाएं होती हैं, भावों की दिशाएं होती हैं। तो एक बहुत बड़ी थ्योरी है ये एस्ट्रो वास्तु। तो वास्तु से काम चलाइए। अगर एग्जैक्ट, उससे भी एग्जैक्ट है तो एस्ट्रो वास्तु से ये देखिए, बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद देखा जा सकता है कि कहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है, या कौन सा मेटल होगा, या कौन सा कलर होगा जो वहाँ पे हर्डल कर रहा है। तो इन चीज़ों को भी देख लीजिए, कुंडली से ये दिखेगा। और आपकी कुंडली से ही ग्रहों के पूरी की पूरी कुंडली को आप अपने घर के नक्शे में उतार सकते हैं। उन सब की राशियों की दिशाएं, ग्रहों की दिशाएं और भावों की दिशाएं सब स्पेसिफिक है, फिक्स है। ग्रह किस ग्रह पर हिट मार रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, और ग्रह किस राशि पर दृष्टि डाल रहा है। और तो ये चीज़, ये पराशर से अलग है, प्लेसिडस थ्योरी। ये अगर हम प्रेडिक्शन को छोड़ दें, क्योंकि वो तो सिर्फ पराशर करता है, तो प्लेसिडस थ्योरी एस्ट्रोनॉमी, टोटली एस्ट्रोनॉमिकल है। मतलब टोटल जो पूरे के पूरे ज़ोडिएक को 12 भागों में बांटा जाएगा, 30-30 हिस्से का होगा, 360 डिग्री का होगा, तो उस हिसाब से इसको निकाला जाता है। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं, मंगल मिथुन राशि में है तो मंगल कितना हुआ, मेष राशि में 0 से 30, वृष में 30 से 60, मिथुन में 60 से 90, तो 60। अब मंगल हो गया मिथुन राशि में 12 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री प्लस वो 12 डिग्री हो गया 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो अब आप देखिए, ये 72 डिग्री को 180 से डिवाइड करेंगे या 360 से। अगर कोई भी 6 हिट्स में कोई हिट्स आता है तो आप देखिए कि वो मंगल जो कि बैठा हुआ है तीसरे घर में, वो कहाँ पे दृष्टि डाल रहा है। तो मतलब रेड कलर का कोई चीज़ वहाँ पर उस जगह पर है जो कि नहीं होना चाहिए। इसको और डिटेल में बात करेंगे, आगे हम क्लासेस भी लेंगे एस्ट्रो वास्तु की।
तब तक के लिए नमस्कार। रामनवमी की कल नवमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही दशहरे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।